पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। स्टेट इलेक्शंस को लेकर चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के हौसले बढ़ाने के लिए और उनका साथ देने के लिए यूनिवर्सिटी आए थे। और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना रहा कि सरकार पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ लोग चाहती है और जिनका इस्तेमाल मजदूर के तौर पर किया जा सके। यूनिवर्सिटियाँ हों, वे स्कूल हों, वे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हों, वो भारत पेट्रोलियम जैसे LIC जितनी भी संस्थाएं हैं, वे चाहे खाद्यान्न गोदाम हों LIC के, उसके FCI के, मतलब सबको निजीकरण करना चाहती है और वो उसी लाइन पर लगी हुई है। अब उसकी नज़र देश की खेती पे है, उस पर लगी हुई है कि ये ज़मीन भी किसानों की छीनी जाए। और देश में वे नहीं चाहते कि प्रोफेसर और इंजीनियर और वैज्ञानिक बने। अब देश में अनपढ़ लोग पैदा हों, पढ़े लिखों को रोजगार दें तो उनको 7, 8, 10 हज़ार रुपये में वे रोजगार करें। उनको मजदूर की श्रेणी में लिया जा रहा है। सस्ता मजदूर ये अवेलेबल करवाना चाहती है भारत सरकार और उसी की पूरी रूपरेखा तैयार होती है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित कुमार चंडीगढ़ से सीधे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से राकेश टिकैत पहुंचे पंजाब यूनिवर्सिटी और उनका साफ तौर पर जिस तरीके से भी सुना जा रहा था कि उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पढ़े लिखे लोग देश में ना हो ताकि उनको मजदूर मिल सके और सस्ती मजदूरी मिल सके उनको। जी देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो यही एक हाल देखने को मिल रहा है। लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके 2 मांगे हैं। एक मांग यूनिवर्सिटी खोलने की जो काफी समय से बंद पड़ी है और दूसरी मांग सेनेट इलेक्शंस को लेकर। तो इसी में लगातार लोग आ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का सपोर्ट देने। तो उससे पहले हम बात करें, परसों दीप सिद्धू आए थे, जस बाजवा आए थे, तो वहीं कल राकेश टिकैत आए थे और उससे कुछ दिन पहले खुद अगर हम कहें कि राज्यपाल आए थे, बलबीर राज्यपाल आए थे। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग समर्थन में आ रहे हैं क्योंकि एक वैलिड रीजन के तहत प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टूडेंट्स लगातार एक लंबे समय से संघर्ष में बैठ चुके हैं कि आखिर क्यों लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है और सेनेट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराई जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि सेनेट इलेक्शन एक अकेली बॉडी है जिसको वाइस चांसलर जवाबदेह होता है, पर पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सेनेट इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं। तो इसलिए उनके पास किसी को मतलब अगर हम कहें कि फिर वही एक तरह से ऑल ओवर अथॉरिटी होगी जिनको किसी को भी जवाबदेह नहीं बनना है। तो इसमें लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका मिसयूज किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की पंजाब यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, अगर सेनेट अगर इलेक्ट हो जाती है तो जो जो भी नई इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए बकायदा सेनेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर वो सेनेट इलेक्ट नहीं होती है तो उसे खुद वाइस चांसलर खुद अपने बेसिस पे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको लेके लगातार प्रोटेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी देखने को मिल रहा है और उसके लिए अब एक तरह कह सकते हैं किसानी आंदोलन का असर अब यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल रहा है कि जहां पहले मोर्चे सिर्फ बाहर देखने को मिलते थे, किसानों के द्वारा देखने को मिल रहे, तो अब स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक पक्का मोर्चा दिया गया या मोर्चे से मतलब है, लेकिन पक्का धरना यूनिवर्सिटी में लगा दिया गया है अपने हकों के लिए। उनकी अभी 2 डिमांडें हैं और वो उन डिमांडों को लेकर अड़े हुए हैं। एक, जल्द से जल्द सेनेट इलेक्शंस कराए जाए और दूसरी, जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी खोली जाए क्योंकि बाकी सभी यूनिवर्सिटीज कहीं न कहीं खुल चुकी हैं, पर सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी बंद है। बच्चों का कहना है कि यार जब स्कूल खुल चुके हैं, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल सकती? जहाँ पे बड़े बच्चों ने आना है, जिनको सारी जानकारी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग सभी रूल्स का पालन कर सकता है, फिर आखिर क्यों यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही है? तो वहीं सेनेट इलेक्शंस को लेके बार-बार सपोर्ट भी मिल रहा है, चाहे हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट में आ रही है, एलुमनाई भी सपोर्ट में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अनमोल गगनमान भी आए थे यूनिवर्सिटी में बच्चों का सपोर्ट करके। उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ जो केंद्र सरकार है वो हर तरीके से कोशिश कर रही है कि हर एक यूनिवर्सिटी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का इन्फ्लुएंस आ जाए। हालांकि अब ये ऐसा इन्फ्लुएंस आया नहीं है, पर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है, स्टूडेंट्स का ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को ये मिल रही है कि राजनीतिक दल अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, छात्रों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक की सियासत वहां नजर आती है, क्योंकि छात्र संघ जो होता है वो बहुत मायने रखता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। अब जिस तरीके से राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या ये माना जाए कि राकेश टिकैत किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए अब छात्रों को भी अपने पाले में लाना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं?
देखिए अगर हम बात करें कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए तो देखिए दो चीजें हैं। हमने कुछ स्टूडेंट से भी बात की हम्म। कि पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है आपको सपोर्ट करने, तो क्या एक तरह से वो आपके आंदोलन को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट्स ने सीधे तौर पे कहा है यहाँ पर कोई भी एज अ पॉलिटिशियन नहीं आता है। हम्म। यहाँ पर सीधे तौर पे जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं एज अ एलुमनाई। पंजाब यूनिवर्सिटी से ज्यादातर अगर हम बात करें पंजाब के जितने भी मैक्सिमम पॉलिटिशियंस हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं। तो, तो हो पंजाब यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की जो धरोहर है, जो पुरानी पहचान है, उसको बचाने के लिए सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बच्चों ने सीधे तौर पे कह दिया वो अपनी यूनिवर्सिटी बचाने के लिए आ रहे हैं और एज ए एलुमनाई आ रहे हैं, ना कि एज अ पॉलिटिशियन, ना कि एज अ सिंगर, एज एन एलुमनाई। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के तौर पर वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करें। वही राकेश टिकैत का यूनिवर्सिटी में आना कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर देता है कि हाँ, स्टूडेंट ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं और स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करने की जरूर कोशिश की जा रही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कि एक बार यहाँ पे अगर एक बार धरना सक्सेसफुल हो जाता है बच्चों का, तो वो चाहते हैं कि ये बच्चे यहाँ से निकल के किसानों के आंदोलन में भी आए, किसानों के समर्थन में भी आए, क्योंकि पहले ही यूथ वहाँ मौजूद है। पर जो यूथ एक तरह से बटा पर जो यूथ एक तरह से बटा हुआ है, अगर हम कहें कि जो हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़े लिखे यूथ है जो यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो भी किसान आंदोलन में उनके समर्थन के लिए है। हाँ, किसानों की तरफ से पूरा समर्थन दे दिया गया है, उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी बाकायदा जानकारी दें। तो जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी तो उसमें एक एजेंडा जरूर रखा जाएगा कि यूनिवर्सिटी में इलेक्शन क्यों नहीं कंडक्ट किए जा रहे, तो कहीं ना कहीं इससे भी कोरिलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को वहाँ ये मिली कि जिस तरीके से राकेश टिकैत वहाँ जाते हैं और छात्रों के इस आंदोलन में शामिल होते हैं, छात्रों की बात तो करते ही हैं अमित, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को जो मिलती है वो ये कि अगर उन्होंने कहा, जो बयान उनका सामने आया है, उन्होंने कहा कि अगर किसान तालिबानी है, खालिस्तानी है, तो उन्होंने सरकार को सीधे तालिबानी बता दिया है। ऐसे में छात्रों के बीच में इस तरीके की बातें करना, अगर आप छात्रों के पास गए थे तो छात्र हित की बात करते, छात्रों के आंदोलन में जो मुद्दे उठाए जा रहे थे उन मुद्दों को आप उठाते, किसानों का जिक्र अगर करना चाहिए था तो ठीक है, आप सहूलियत तरीके से करते, लेकिन छात्रों के, क्योंकि कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र कर लें, तमाम सारे ऐसे संगठन वहां अलग अलग बन जाते हैं, जिस तरीके से वहां उपद्रव देखने को मिलता है, तो इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करना यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के बीच में क्या लगता है कि बिल्कुल जायज है? देखिए, ये एक हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक शब्द का मिसप्लेस किया गया कि यहाँ पे खुद राकेश टिकैत, हमें भी लगता था कि उन्हें जो आप शायद स्टूडेंट रिलेटेड बात करनी चाहिए। पर आपको बता दें कल एक प्रोग्राम के तहत भी चंडीगढ़ पहुंचे थे राकेश टिकैत। हम्म। तो उनको बाकायदा किसानी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हम कहें कि उनके लिए तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था। तो एक तरह से उसका ही सपोर्ट करते हुए नज़र आए थे, तो शायद इस चलते उन्होंने ये बात कही। पर बेसिकली जो मेन मुद्दे उठाए गए, जो मेन बात की गई, उन्होंने स्टूडेंट के रिलेटेड ही बात की। पर हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने किसानी आंदोलन को भी ज़रूर जोड़ने की कोशिश की गई। पर वो कहीं न कहीं किसानी आंदोलन को प्रमोट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स में, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। पर हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना माहौल खराब करने के बराबर ही होता है। पर स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा फील नहीं हो। उन्हें बोला कि जिस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, उस मुद्दे को लेकर बातचीत की गई, उनका पूरा सपोर्ट मिला उन्हें। और उन्हें काफ़ी खुशी है कि कि संयुक्त किसान मोर्चे के इतने बड़े नेता उनके बीच में आए, उनके साथ बैठे और उनका सपोर्ट किया है। तो ऑल ओवर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा। ऑल ओवर के किसान नेता राकेश टिकैत उनके पास आए हैं। पर हाँ, ये ज़रूर एक थोड़ा-सा निंदनीय कह सकते हैं हम कि जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, स्टूडेंट रिलेटेड होना चाहिए था और पॉलिटिक्स को शायद बाहर ही रखनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं अमित, लेकिन जितना बड़ा ये प्रदर्शन चल रहा है और तमाम सारे, आपने बताया कि तमाम सारे पॉलिटिकल नेता वहां पर पहुंचे हैं और राकेश टिकैत भी पहुंचे, तो क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अब इलेक्शन को लेकर के कोई किसी तरीके का कोई सुगबुगाहट कोई नजर आ रही है? देखिए, इलेक्शंस को लेके लगातार जॉब चल रहा है। देखिए, 13 अगस्त से 18 अगस्त की डेट्स आई थी, हम्म। पर उसके बाद वो 13 अगस्त को ये डेट सस्पेंड कर दी गई कि किसी रीज़न से, क्यों बोल रहे हैं कि जो रीज़न दिए गए हैं कि पहले तो ये इलेक्शंस की डेट वर्किंग डेज़ के अराउंड, हम्म। या हम कहें वीकेंड में नहीं, जो वर्किंग डेज़ होते हैं पहले 5 दिन, उनमें से एक सेलेक्ट की गई थी, जिसके चलते आगे जितने भी कंप्लायंस पूछे गए थे, वो कंप्लाई नहीं कर पाए। क्योंकि पंजाब में बात करें तो स्कूल्स खुल चुके हैं, दिल्ली में बात करें तो स्कूल खुलने वाले हैं, तो कई चीज़ें, कई फैक्टर्स हैं कंसिडर करने वाले, तो उनकी तरफ सीधे तौर पे रिक्वेस्ट की गई थी कि डेट्स बदल दी जाए। तो ये कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी को पहले ही सिलेक्ट सोचना चाहिए था, उनको ये कंसिडर करना चाहिए था कि आखिर ये दिक्कत परेशानी आ सकती है कि यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अगर यूनिवर्सिटी भले ही ना खुले पर स्कूल खुल चुके हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, बाकी सब कुछ चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी को ये फैक्टर कंसिडर करना चाहिए था। इसका भी बच्चों ने विरोध किया, उन्होंने सीधे तौर पे कहा गया कि आखिर जब यूनिवर्सिटी को पता है कि स्कूल्स खुल चुके हैं, एग्ज़ाम हो रहे, तो वीकेंड
पे क्यों नहीं अगर हम कहें वोटिंग रखी गई, वीकडेज में क्यों रखी गई? तो साफ तौर पे उन्हें ये कहीं न कहीं प्लान था उनका कि शायद वीकडेज पे ये कहीं न कहीं हमें विरोध मिलेगा और इनको इलेक्शन कैंसल करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो उसके बाद अब बच्चों ने 26 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करके खुद अगर हम कहें एडमिन ब्लॉक पूरी तरह से बंद कर दिया था। और लगातार उनकी तरफ से एक ही डिमांड की जा रही है, हमें अगले सेनेट इलेक्शन की डेट तुरंत बताई जाए। क्योंकि जो मेजर ब्लॉक है, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी वोटिंग रहती है और एक बार वो वोट हो जाती है, हुँ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को सेनेट मिल जाएगा और एक तरह से हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक बॉडी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वापस आ जाएगी। उस एक चीज़ को लेके लगातार चल रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित जुड़े हुए थे हमारे साथ, चंडीगढ़ से संवाददाता हैं। तो जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट छात्रों का लगातार चल रहा है और इसी बीच राकेश टिकैत वहाँ पर पहुँचे थे और छात्रों के इस आंदोलन को मजबूत करने की बात कर रहे थे।